जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं कि ऐसे टेंसेस जो कि यूज़ होते हैं डेली रूटीन में, हैबिट्स में, फैक्ट्स में, मतलब कि जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आप समझ लें कि जैसे हमने डेली नाश्ता करना है, डेली हम रोज़ खाना खाते हैं, इस तरह से। और आगे देखें कि आपको मैं बताऊं कि पीडीएफ फॉर्म भी आपको इसमें मिल सकती है। ये देखें, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में और इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है कि मतलब ऐसे टेंसेस जिनके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है और ता हूँ या ती हूँ, और जो बिल्कुल सीधे जुमले होते हैं। ये आप समझ लें कि ये एक फार्मूला है और मैंने इनको हाईलाइट इसलिए किया कि आप इनको लर्न करें, आप इनको याद करें, किसी डायरी में, किसी राइटिंग में लिख लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और एक होता है कि ही शीट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। आप इसको याद कर लें, कहीं पर लिख लें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप बहुत जल्दी टेंसेस को पहचान लेंगे कि भाई ये सिंपल में आ रहा है, कि ये नेगेटिव में आ रही है, इंट्रोगेटिव में आ रहा है। चलें आगे हम ना इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स भी मैंने आपको एग्जांपल्स दे के बताया ताकि आप इसको समझ सकें। अब जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसको हम उर्दू में देखेंगे, जैसे कि हमने वो किया है कि फर्स्ट वर्ड की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है एस या ई एस लगता है, और स्पेशली ही शी इट के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। अब देखें कि आई है, ही शी इट नहीं आ रहा, और आई प्ले क्रिकेट। आप देख सकते हैं मैंने एस और यस नहीं लगाया, प्ले के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है और एस और यस नहीं लगता। इस तरह आपको टेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ आपने मेरे नहीं देखने, मैं आपको लास्ट पे क्विज़ भी बताऊंगी। आपने मुझे कमेंट में उसकी उर्दू मैं आपको दूंगी, आपने उसको मुझे इंग्लिश में करके बताना है ताकि मुझे पता लगे कि आपको किस हद तक समझ आया है और किस हद तक नहीं आया। फिर मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूँगी वो उस तरीके से करूँगी। अब देखें कि मैंने दूसरा सेंटेंस क्या है, वो क्रिकेट खेलती है। अब देखें शी, मैंने आपसे कहा था ही शी इट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा है, शी प्लेज क्रिकेट। और इसी तरह से जो नेक्स्ट है कि वो किताबें पढ़ता है। फिर आपको समझ आ रही है कि मैंने आपको शुरू में बताया ही शी इट। अब ही रीड्स बुक्स, किताबें पढ़ता है, किताबें ज़्यादा हैं तो बुक्स के साथ एस लगेगा। आगे देखें कि हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं। अब देखें कि इसमें काम करने वाले, इसमें हमने लगाया हम, तो वो ही आएगा। वी गो टू स्कूल डेली। ये तो आप जानते ही हैं कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि कौन होता है काम करने वाला और किस चीज़ पे काम हो रहा है, फिर हम उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वी गो टू स्कूल एवरी डे। आपको जहाँ से समझ ना आए, आपसे मैंने हर वीडियो में कहा है कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आपको उसी से रिलेटेड आपको मैं आंसर करूँगी और आगे नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि आपकी जैसा आप चाह रहे हैं वैसी वीडियो आपको अपलोड की जाए। अच्छा, आगे जो टेंसेस की टाइप आती है वो होती है कि नेगेटिव सेंटेंस, जो कि मुनफी मतलब जिसे जुमले कहते हैं हम। और इसमें हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डस लगता है, उसके साथ नोट लगता है और फर्स्ट की वर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड लगती है। और ये भी होता है कि डू नोट, डोंट, ये तो आपको पता ही है कि डस नोट शॉर्ट फॉर्म उसकी डस नोट है, ये तो आप जानते हैं। उसके आगे है कि ही शी इट के साथ डस नोट लगता है और बाकी सब के साथ डू नोट लगता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि ही शी इट के साथ एस या यस लगेगा, और नेगेटिव में आप याद रखेंगे कि डस नोट के साथ ही शी इट के साथ डस नोट और बाकी सब के साथ डू नोट। आगे हम इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छा समझ आ सकते कि इस पे भी ये देखें
ये देखें आगे सेंटेंस है कि वो बाकायदगी से नहीं पढ़ता। ही डज नोट, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि ही शी इट के साथ डज नोट लगता है और बाकी सब के साथ डू नोट आता है। अब ही मतलब कि वो के लिए तो हम ही यूज़ करते हैं। ही डज नोट स्टडी रेगुलरली, बाकायदगी की वो फ़ायदे की इंग्लिश की रेगुलरली। ही डज नोट स्टडी रेगुलरली। आप सबसे पहले ये जो मैंने आपको शुरू में आपको हाईलाइट किए हैं वो आप अगर याद करेंगे तो आपके लिए टेंसेस समझना बहुत ही इजी और अच्छे बेनिफिट है। इससे आप इजीली और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब देखें कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो रात को टीवी नहीं देखते। दे डू नोट, देखें वही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ही शीट के साथ डस नोट आता है, बाकी सब के साथ डू नोट। अब देखिए कि यहाँ कि ही शी इट नहीं लगा दे, वो रात को टीवी नहीं देखते। दे डू नोट वॉच टीवी एट नाइट, रात को जाहिर है आप नाइट करेंगे तो टीवी आपको होता है कि टीवी, और नहीं देखते मीन्स के डू नोट, दे डू नोट वॉच टीवी एट नाइट। आगे सेंटेंस है कि वो आम नहीं खाता। ही के कौन काम करने वाला, इसमें ही आ गया, जैसा कि ही के साथ हम डज नोट लगाते हैं। ही डज नोट, और जो खाता मतलब खाने की इंग्लिश आपको होता है कि ईट है, और हमने वर्ड के साथ कहा है कि फर्स्ट फॉर्म लगनी है तो ING वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। ही डज नोट ईट मैंगोस, आम नहीं खाता। देखिए कि कितना इजीली समझ आ रहा है कि मैंने आपको शुरू में आपको हाईलाइट करवाया कि ये आप एक हिसाब से फॉर्मूला है कि ये आप याद कर लेंगे, आपको टेंसेस में बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगी और इस तरह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। आगे जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि जो जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं, और सवाल जिसमें हम करते हैं कि ये देखें मैंने फॉर्मूला लिखा है कि डू या डज स्टार्टिंग में आता है। वो नेगेटिव सेंटेंस है, वो दरमियान में हमने देखना था कि डू या डज किसके साथ रखना है। अब ये सवालिया सेंटेंसेस हैं कि हम डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम इसको शॉर्ट आंसर भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने फॉर्मूला में लिखा है। अब देखें कि क्या वो स्कूल जाती है। अब क्या, क्योंकि शुरू में क्या आ गया तो अब हम लगाएंगे डस शी, मतलब कि इसमें आपको पता है कि ये लड़की है, जाती है, जाता तो हम ही लगाते हैं। डस शी गो टू स्कूल, काम करने वाला शी हो गया, और कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आपको पता है कि गो टू स्कूल जा रहा है। और शॉर्ट आंसर अगर हमने देना हो तो हम लगाते हैं यस शी डस। ये देखिए कितना एक इजीली हम कहते हैं कि बहुत ही इजी सेंटेंस हम सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमने सिंपल सेंटेंस सीखा है प्रेजेंट में, फिर इसके आगे हम वो भी सीखेंगे परफेक्ट, फिर कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, आपको होता है ये सारी टाइप्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे। अभी हमने सीखा है प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए क्या उसे आम पसंद हैं। डज ही लाइक मैंगोस, आप देख सकते हैं। अब इसमें भी हम शॉर्ट आंसर लिखना चाहें तो हम कह देंगे कि अगर उसने हमसे सवाल किया कि डज़ ही लाइक मैंगोस तो हम कह देंगे यस ही डज़, बस हम इतना सा लिख देंगे। हम शॉर्ट आंसर मतलब हमसे कोई क्वेश्चन किया जाए या इस तरह से फिर हम उसको यस या नो में आंसर देना, तो आप कितना इजीली दे सकते हैं कि यस ही डज़। अब नेक्स्ट है कि क्या वो लाहौर में रहते हैं। क्या, अब आ जाएगा डू दे लाहौर, डू दे लिव इन, रहते हैं, लिव इन आ जाएगा, और आगे के उन्होंने किसका जिक्र किया, लाहौर, डू दे लिव इन लाहौर।
अब इसने भी उन्होंने हमसे एक हिसाब से क्वेश्चन किया, ये एक सवालिया जुमले होते हैं, तो फिर हम इसको शॉर्ट आंसर में कर देंगे यस दे डू। ये देखें, अब ये शॉर्ट आंसर है यस दे डू, कि उसने हमसे क्वेश्चन किया कि आप लाहौर में रहते हैं, तो हम उसे शॉर्ट आंसर देंगे यस दे डू। या अगर उसने हमसे पेपर में किया कि टेंसेस को उर्दू में, फिर हमने उसके इंग्लिश में लिखना है कि डू दे लिव इन लाहौर। वैसे हम किसी इंटरव्यू या कहीं जगह पे जाएं तो हम उनको यस या नो में आंसर करना हो तो हम देखें कितना इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये ज़रा फॉर्मूले याद किए होते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि भाई ये इसमें हो रहा है और ये इसमें नहीं हो रहा है। ये देखें, ये बोनस टिप है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब प्रेजेंट सिंपल, इसको भी मैंने लाजमी हाईलाइट कर दिया है कि ये भी आप याद करें कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सवाल पूछा जाता है तो डू डस जुमले के शुरू में आता है, और जब शॉर्ट आंसर देने होते हैं तो हम यस स्टार्ट में ले आते हैं और डू या डस और नो के साथ डोंट और डस नॉट आता है। चलें, तो आज सिर्फ इतना सा ही लेक्चर था। देखें, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। आज हमने माशाल्लाह से फ़र्स्ट टाइप सीख ली। आपको कोई भी किसी भी किस्म का हो मसला तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब मैं कमेंट में आपसे क्वेश्चन करूँगी, तो आपने मुझे कमेंट में इसको बताना है, रिप्लाई करना है। मैं आपको उर्दू में लिख के दूँगी ताकि आप मुझे इंग्लिश में बताएं, मुझे भी समझ आए कि मेरे व्यूअर्स को, मेरी ऑडियंस को कितनी हद तक समझ आई है और कितने हद तक नहीं आई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो इस मतलब आगे और अच्छा करूँ। चलें, तो फिर आप देख सकते हैं, और इसको ये आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट में डाल दूँगी कि PDF फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।